I'm not authorized to speak anything right now, so I cannot comment on this. महाराष्ट्र की प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर जहां जहां जाती हैं, उनके पीछे पीछे चर्चाएं भी पहुंच जाती हैं। उन पर फर्जी सर्टिफिकेट से यूपीएससी परीक्षा पास करने का आरोप लगा है। कहा जाता है कि उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए विकलांगता सर्टिफिकेट में हेरफेर की, जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं और मामला सियासी होता जा रहा है। लेकिन अभी वे अपनी ट्रांसफर को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं। महाराष्ट्र सरकार ने उनका तबादला कई दिनों पहले पुणे से वाशिम कर दिया है। इस तबादले के पीछे भी एक कहानी है। पूजा पर आरोप है कि अभी वे आईएएस बनने की ट्रेनिंग ले ही रही थी, लेकिन सत्ता का नशा मानो उन पर पहले ही चढ़ गया। वे अपनी प्राइवेट ऑडी पर लाल बत्ती लगाकर चलती हैं। उन पर सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लग रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि वे इतने वीआईपी डिमांड करने लगी थी कि शासन परेशान होने लगा। चलिए हम आपको इस वीआईपी डिमांड वाली प्रोबेशनर आईएएस मैडम की वीआईपी डिमांड वाली पूरी कहानी सुनाते हैं, जिनकी वजह से उनका तबादला हो गया। आईएएस ट्रेनिंग के बाद पूजा की पहली पोस्टिंग पुणे में हुई। पुणे में तैनाती के दौरान 2023 बैच की इस आईएएस अधिकारी पर निजी कार पर लाल बत्ती लगाने, वीआईपी नंबर के साथ ही अपने कलेक्टर का ही चैम्बर कब्जाने के आरोप लग गए। वहीं अपनी कई मांगों को लेकर उन्होंने पुणे जिला कलेक्टर के सामने व्हाट्सएप पर लंबी चौड़ी मांग रख दी, जिसके बाद यह मुद्दा महाराष्ट्र के मुख्य सचिव तक पहुंच गया और यही उनके तबादले की वजह बन गई। 2023 यूपीएससी आईएएस बैच की ट्रेनी अधिकारी पूजा खाडेकर उस वक्त विवादों में आई जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा चीफ सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा गया। यह पत्र दरअसल पूजा की शिकायत को लेकर दायर किया गया था। इस पत्र में जानकारी दी गई कि कैसे पूजा खाडेकर, जो कि अपनी ट्रेनी की नियुक्ति से पहले ही काफ़ी ज़्यादा जो डिमांड्स हैं उनके द्वारा वो की जा रही थी, जो सहूलियतें हैं जो कि एक आईएएस अधिकारी को मिलती हैं, वो सब कुछ प्राप्त करने के प्रयासों में जुटी हुई थी। दरअसल उनकी अपॉइंटमेंट जून महीने में होनी थी बतौर ट्रेनी अधिकारी आईएएस। हालांकि उन्होंने जो पुणे के विभिन्न अधिकारी हैं उन्हें व्हाट्सएप मैसेजेस के माध्यम से संदेश भेजने शुरू किए और इन संदेश में उनके द्वारा जो प्राइवेट व्हीकल है, जो प्राइवेट गाड़ी है, उसकी डिमांड की गई। बाकायदा एक अलग कैबिन की मांग की गई जिसमें वो अपना कार्यभार संभाले। इसके साथ लेटर हेड, स्टैम्प पेपर, सिग्नेचर के लिए अलग से जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसकी डिमांड पूजा द्वारा लगातार की जाती रही है। हालांकि इन अधिकारियों द्वारा जब पूजा को बताया गया कि ये सब कुछ एक ट्रेनी या एक प्रोबेशन अधिकारी को नहीं मिलते हैं, उसके बाद पूजा ने अपना जो गुस्सा है वो व्यक्त किया और कहा कि अगर यह सब कुछ उनके द्वारा नहीं किया जा सकता तो वो सीधे कलेक्टर से इस जो अपनी पूरी मांग है वो अपनी मांग लेकर कलेक्टर ऑफिस पहुंचेंगी और अपनी मांग को पूरा करवाएंगी। पूजा पर आरोप है कि वो भले ही एक ट्रेनी अधिकारी थी, लेकिन उन्होंने अपनी प्राइवेट ऑडी लग्जरी गाड़ी पर महाराष्ट्र सरकार के स्टिकर लगाए थे। नीली बत्ती कल्चर को प्रमोट करने के लिए जो नीली और लाल बत्ती है उसका उपयोग किया था और इसके बाद से ही उनको लेकर जो विवाद है वो लगातार सामने आया और अंततः जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उनके द्वारा चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखे गए, जिसमें इन सभी वाक्यों का सिलसिलेवार तरीके से जिक्र किया गया और कदम उठाते हुए पूजा के खिलाफ कार्रवाई की गई। पूजा की वीआईपी डिमांड को लेकर उनके पिता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुणे में ज्वाइन करने से पहले पूजा अपने पिता दिलीप खेडकर के साथ ऑफिस आई थी। ट्रेनिंग ऑफिसर होते हुए भी उन्होंने वीआईपी हॉल को अपने केबिन के रूप में इस्तेमाल करने की मांग कर डाली। पूजा के पिता भी महाराष्ट्र सरकार में अधिकारी रह चुके हैं। वे काफी संपन्न हैं। पूजा खुद भी 17 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकिन बताई जाती हैं। अब जिला कलेक्टर की रिपोर्ट के बाद पूजा खेडकर को ट्रेनिंग पूरा करने के लिए वाशिम जिले में ट्रांसफर कर दिया गया है। पूजा खेडकर ने वाशिम कलेक्ट्रेट में ज्वाइन भी कर लिया। उनके जो ट्रांसफर ऑर्डर हैं वो रिलीज किए गए और उन्हें पुणे से अब वाशिम जिले में जो है उनको कार्यभार सौंपा गया है। हालांकि मीडिया के सवालों का उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि वो वाशिम में चार्ज जरूर संभाल रही हैं, लेकिन इसके अलावा
किसी भी मुद्दे को लेकर वो बात करने के लिए ऑथराइज नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर वो जवाब देने के लिए ऑथराइज नहीं है तो इस तरीके का जो वीआईपी ट्रीटमेंट या कहें कि स्पेशल ट्रीटमेंट उनके द्वारा मांगा जा रहा था, उसके लिए वो ऑथराइज कैसे होती हैं। आरोपी भी लगते हैं कि इस स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ पूजा ही नहीं बल्कि उनके पिता, जो कि पूर्व एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर रह चुके हैं, उन्होंने भी कलेक्टर ऑफिस में जो स्टाफ मेंबर हैं उनके ऊपर दबाव बनाना शुरू किया था और कहा था कि अगर वो उनकी बेटी को मन मुताबिक सहूलियतें नहीं पहुंचाते हैं तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। पूजा खेडकर का विवाद अब सियासी रंग भी लेता जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय वट्टेटीवार ने भी पूजा खेडकर के सर्टिफिकेट की जांच कराने की मांग कर दी है। नहीं, एजेंसियों में ही गड़बड़ है, सिलेक्शन में गड़बड़ हुई है। झूठे सर्टिफिकेट की जांच होनी चाहिए थी। एक आईएएस का सिलेक्शन होता है यूपीएससी में, तो ये बहुत सारी जांचें बहुत एकदम कड़क होती है। ऐसी स्थिति में वो जो सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट लिया है, वो कैसे लिया है, वो गलत लिया है। इसी के आगे बढ़कर अगर उन्होंने क्रिमिनल का जो फायदा उठाया है वो भी गलत तरीके से उठाया है, जो कास्ट वैलिडिटी से लेकर तो, और ये सब हमने सोशल मीडिया में पढ़ा और उसका जो बिहेवियर था वो निश्चित रूप से एक प्रश्न निर्माण करने वाला था। किसी की कैबिन में एब्सेंट में बैठना, कैबिन का कब्जा लेना और लोगों के साथ में उसके फादर ऑफिस में जाते थे, जो आरडी में घूमते थे, वो क्रिमिनल के हट में कैसे आए। वो जो जिनके पास में 40 करोड़ की प्रॉपर्टी व्हाइट में उन्होंने बताया, उनकी प्रॉपर्टी दिखाया नॉमिनेशन के उनके फादर ने, वो क्रिमिनल के दायरे में कैसे आ सकते हैं। तो ये सब जो बातें, ये क्वेश्चंस खड़ा करने वाली बात है। इसमें बहुत गड़बड़ी लगती है। लोगों की मांग है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, तो हम भी मांग करते हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। खेडकर ने 11 जुलाई को वॉशिंग कलेक्ट्रेट में पहुंचकर नई जिम्मेदारी को संभाला, लेकिन वे मीडिया के सवालों से बचती दिखी। I'm not authorized to speak anything right now, so I cannot comment on this. मैम, आज अपन ज्वाइन करना है? Oh, I'm very happy to join in Washing District, and I'm looking forward to working in it. अच्छा मॅम, आपल्यावर जे मीडिया मधून सातत्याने आरोप केले जात आहेत, नेमकं काय सांगाल त्याबद्दल? नाही, मी ऑथराइज नाही आहे त्याच्याबद्दल बोलण्यासाठी. गव्हर्नमेंट रूल्स डू नॉट प्रोव्हाइड मी टू स्पीक अबाउट दॅट, सो सॉरी आय कॅनॉट. सामाजिक कार्यकर्ते नाही, मी ऑथराइज नाही आहे त्याच्याबद्दल बोलण्यासाठी. गव्हर्नमेंट रूल्स डू नॉट प्रोवाइड मी टू स्पीक अबाउट दैट, सो सॉरी आई कैन नॉट. सामाजिक कार्य कह सकते हैं कि आईएएस बनने की ट्रेनिंग लेने के दौरान ही पूजा खेडकर इतने विवादों में घुर चुकी हैं कि अब सोशल मीडिया पर भी वे चर्चा का विषय बन गई हैं। पूजा खेडकर के कथित तौर पर आईएएस में शामिल होने के लिए अपना विकलांगता प्रमाण पत्र फर्जी बनाने के खुलासे के बाद महाराष्ट्र नौकरशाही से लेकर सरकार के गलियारे में हड़कंप की स्थिति है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में रिपोर्ट तलब की गई है। देखना होगा इस मामले में आगे क्या होता है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।